अभी कुछ देर पहले ही मैं अस्पताल से निकली थी और मेरा जिस्म पूरे तरीके से भीग रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर कुर्सी को थामा और उस पर बैठ गई, लेकिन मेरे पूरे जिस्म पर पसीने आ रहे थे। मेरा सर भी दर्द से फट रहा था। अभी कमरे में जो खबर डॉक्टर ने मुझे सुनाई थी, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं चाहकर भी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने डॉक्टर को झूठ भी कहा, लेकिन मैं पूरे यकीन से थी कि ऐसा ही है। यहाँ तक कि उसने अपने शक के खातिर उसने मेरी सारी रिपोर्ट दोबारा भी कराई थी, लेकिन उनमें अभी कुछ टाइम लगा था। जब तक डॉक्टर ने मुझे बाहर इंतज़ार करने के लिए बोला था, लेकिन मैं लगातार दुआ कर रही थी कि जो डॉक्टर का शक है वह गलत साबित हो जाए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं बाहर बैठी लगातार यही दुआ कर रही थी। पहले 1 घंटा गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर 3 घंटे बाद जाकर कहीं मुझे मेरी रिपोर्ट दिखाई दी गई और डॉक्टर ने मुझे दोबारा अपने कमरे में बुलाया। मैं कांपते हुए वजूद के साथ वहां पर गई। डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। मुझे बैठने का बोला और साथ ही पानी का एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे पकड़ते हुए मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि डॉक्टर अभी बता देगी जो मैंने सच जाहिर किया था और वही हकीकत है, और ऐसा ही हुआ। देखिए मिस फेरिया, मैंने जो कुछ आपको पहले बताया था वह एक शक की नज़र से बताया था, लेकिन अब यकीन और प्रूफ के साथ बता रही हूँ। इन रिपोर्ट में भी वही कुछ ऐसा आया है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आगे क्या करना है, अब इसका फैसला आप खुद करोगी। पानी का गिलास मेरे हाथ में था, जिसमें से थोड़ा सा पानी गिरा तो मैंने ज़ोर से वह पानी का गिलास मेज़ पर पटक दिया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल कर आ गई। मेरी आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करके अस्पताल से बाहर आ गई, क्योंकि मुझे उस वक्त अपने पति से बात करनी थी। यकीनन ये औरत झूठ बोल रही थी। मेरा पति भला मुझे ऐसे कैसे धोखा दे सकता था। मैं वहाँ से ही एक टैक्सी ली और वहाँ पर बैठ गई। मेरा घर वहाँ से 15 मिनट की दूरी पर था, लेकिन ये 15 मिनट मुझे 15 घंटे के समान लग रहे थे। बस यही सोच रही थी कि उड़कर घर पहुँच जाऊँ और अपने पति से सवाल करूँ ये सब क्या है। मुझे यकीन दिलवाओ कि जो डॉक्टर ने सब कुछ बताया वह सब कुछ झूठ है। फिर आखिरकार मैं घर पहुँच गई, लेकिन आगे से घर खाली मेरा मुँह देख रहा था। मुलाजमा ने बताया कि आपके पति कुछ दिन के लिए कुछ पहले ही घर से बाहर निकले हैं। उन्होंने दूसरे शहर जाना था, आपके लिए पैगाम छोड़ कर गए। आपको बता दूं कि वे अपना मोबाइल अपने घर पर ही छोड़ कर गए हैं। खराब हो गया था, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, और आपको दवाई देने की नसीहत भी देकर गए हैं। नौकरानी मेरे सामने खड़ी हुई हर एक बात मुझे बता रही थी, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या बोल रही है, क्या ये बोलने की कोशिश कर रही है। वह तो उसके अलावा न जाने कौन कौन सी बातें मुझे बता रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे चुप होने का इशारा दिया और पानी पिलाने के लिए बोला। उसकी मर्तबा मेरी हालत बुरी हुई ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वह भागकर मेरे लिए पानी लेकर आई और साथ ही मेरा सर भी दबाने लगी। मेरा दिल पूरे तरीके से घबरा रहा था। मैंने उसे कहा कि मेरे कमरे में जाने में मदद करो। वे किसी डॉक्टर को फ़ोन करने लगी थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था, क्योंकि एक मर्तबा फिर से एक डॉक्टर का सामना करना मेरी हिम्मत नहीं थी। नौकरानी ने मुझे कमरे में लिटा दिया और ख़ुद भी वहीं पर बैठ गई। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वे ताकि मुझे फ़ौरन से दे सके, और फिर वे वहाँ पर बैठ गई। मैं बिस्तर पर लेटी और बहुत तेज़ तेज़ से रोने लगी। नौकरानी ने जब ये देखा तो वह उठी, लेकिन मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने उसे वहाँ से जाने के लिए बोला, क्योंकि मैं फ़िलहाल कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहती थी। मैंने सख्ती से कहने पर वो वहाँ से चली गई, जबकि मैं पीछे उसे अच्छी सी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी जो अब तक मैं जीती आई थी। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और ये 5 साल बगैर औलाद के भी मैं बहुत खुश रहकर गुजरे थे। मुझे कभी अपने लिए किसी भी कमी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि शादी से पहले घर के हालात बहुत ही अलग थे। इतने कि हर दिन मेरा इस तरीके से गुजरा था कि मैं मौत की दुआ करती थी। मुझे तो अपने माँ बाप का भी नहीं पता था, और मेरे माँ बाप भी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गए थे। मुझे मजबूरी में अपने गले बांधा गया था, जिन्हें सारी उम्र अम्मा अब्बा कहती आई थी। अम्मा ने मुझे न जाने कहाँ से उठाया था। उनका काम चोरी का था और मैं घर में खुद की औलाद थी, मगर मुझे एक सड़क से उठाकर लेकर आई थी। लेकिन उस सड़क से उठाने का नतीजा कितना बड़ा
मुझे भी और उसको भी। पहले तो अम्मा की बड़ी बड़ी दुकानों में मांगने वाली बनाकर दाखिल हो जाती। इस दौरान जो कुछ भी हाथ लगता वहाँ से चोरी करके फरार हो जाती और साथ ही में भीख भी अच्छी मिल जाती थी। भीख मांगने के साथ साथ हाथ की सफाई भी दिखा देती थी। चलते चलते इंसान की जेब आसानी से काट लेती थी और पता भी नहीं चलता था। यही हाल उनकी बाकी तीनों बच्चों का भी था, लेकिन जितना पैसा था वे सब अब्बा के नशे में उड़ा देते थे। उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं थी, वह सारे दिन नशे में धुत रहता था। अम्मा सारी कमाई अब्बा के नशे में उड़ा देती थी और खुद खाने पीने के लिए उधार मांगती फिरती थी। उधार मांग मांग कर बहुत कर्ज सर पर चढ़ गया था और अब उतरने की कोई भी सूरत नहीं नजर आ रही थी। ऊपर से चोरी भी करना मुश्किल हो गया था क्योंकि जगह जगह कैमरे लगे थे और उनसे निपटना नामुमकिन था। बहन भाई और अब्बा कितना चाहे छुपा लेते, लेकिन अब्बा उनको मार मार कर उनकी हड्डियों का सुरमा बनाते थे और ज्यादा मार के बचने के खातिर वे खुद ही अपना सारा जमा किया हुआ अब्बा की झोली में रख देती थी। और ऊपर से कर्ज वालों ने भी बहुत ज्यादा तंग किया हुआ था। उन्हें यहाँ तक की धमकी दी गई कि अगर हमारे पैसे वापस नहीं मिले तो तुम्हारी बेटी को उठा कर ले जाएंगे। अब तो जरूरी हो गया था कि किसी तरीके से कर्ज चुकाया जाए। यही सोचते हुए अम्मा परेशानी से घर से बाहर निकली। रात का वक्त था। उसी वक्त से चलते चलते वे पार्क में आ गई जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। अम्मा के दिमाग में तरकीब आई, क्यों ना किसी बच्चे को उठा लिया जाए और उसे बेचकर सारे मसले से आज़ाद कर लिया जाए। लेकिन इस काम से पहले एक काम जरूरी था। वे एक ऐसे ग्रुप को ढूंढना था जो बच्चे खरीदने में अम्मा को मदद करते हो। और अम्मा ने हफ्ता लगाकर बड़ी ही मुद्दतों के बाद फिर ऐसे एक ग्रुप का वास्ता कर लिया जो बच्चों को खरीदता था। लेकिन उसकी डिमांड लड़की की थी। लड़की के 5 लाख मिलेंगे और लड़का लाई तो उसके 2 लाख मिलेंगे। अब अम्मी पर फर्ज हो गया था किसी तरीके भी उनकी फरमाइश का पूरा किया जाए और एक नाबालिग बच्चे को बुला कर लाया जाए। अम्मी 2-3 दिन घूमती रही लेकिन उसे कहीं पर भी ऐसी बच्ची नहीं मिली जिसे वो उठा सकती थी और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेती। लेकिन वे मायूस नहीं हुई। एक बार अम्मा फिर से वहीं पार्क के बाहर वहीं पर टहलने लगी क्योंकि उसने तय कर लिया था कि जब ऐसे बच्चे मिले तो वह उसे उठा लेगी। इसी दौरान अम्मी को मैं दिख गई जो अभी 1 महीने की बच्ची नहीं थी और माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप भी मुझे पार्क में लेकर आए थे। अम्मा बताती है कि वहाँ पर 2 बच्चे और भी थे, एक लड़का और एक लड़की। 3 और 5 साल के थे वे। मैं उनकी छोटी बहन थी। लेकिन अम्मा को किसी पर तरस नहीं आया। मेरे अब्बा अपने बच्चों को झूले पर लेकर गए थे और पीछे मेरी अम्मा के लिए मुझे वहाँ पर लेकर बैठी थी क्योंकि वह अंधेरे कोने में बैठी थी और वहाँ पर भीड़ भी नहीं थी। तब अम्मी बड़ी ही आराम से मेरी माँ की बच्ची को छीन लिया और वैसे वहाँ से भाग गई। जब तक पूरे पार्क में हंगामा मचा और शैतान औरत हम दोनों को ही पार्क से बहुत दूर आ चुके थे। पीछे पुलिस और न जाने क्या क्या हुआ। हंगामा हो गए थे लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। मेरे नसीब में वही का रहना था। मुझे कोई भी ढूंढ नहीं पाया था। मेरा नसीब इस औरत के साथ लिखा गया था जिसे भी मैं अब अम्मा कहकर पुकारती थी, जबकि हकीकत से वे वाकिफ थी। लेकिन ये भी हकीकत थी कि मैं अपने असली माँ बाप से नहीं मिल सकती थी। वे तो किस्मत ने मुझ पर एक एहसान कर दिया था जिसकी बदौलत मैं उसे औरत के घर में ही पली बड़ी थी, वरना न जाने कहाँ पर धक्के खाए होती और वे मुझसे कमवाती होती। और उसी रात अम्मी ने मुझे उस ग्रुप वालों को नहीं बेच सकती थी क्योंकि शहर में काफ़ी नाकाबंदी लग गई थी। इसलिए बेहतरी यही लगा कि घर में एक रात बच्ची को रखा जाए। घर पर लाए गए तो सब हैरान थे, लेकिन अम्मा ने सबको झूठी बातें बताकर चुप कर दिया था जिससे एक डर फैल गया था। लेकिन अम्मा ने सब संभाल लिया था। मैं पूरी रात इस घर में रही थी जहाँ से गोलियां सी निकलती थी और एक भी रिश्ते की कोई सीमा नहीं थी। पूरी रात के बाद पूरा दिन वहाँ पर रही थी। अम्मा मुझे डब्बे वाला दूध पिलाती लेकिन मैं रो रो कर हल्का हो चुकी थी। तब पता नहीं कैसे वहाँ पर नए लोग आकर रहने लगे थे। उन्हें वह पहले से ही घराना अलग अलग था, लेकिन बच्चे की मुसलसल होने की आवाज़ सुनकर उन्होंने हमारे घर पर जाकर पता किया तो अम्मा ने बताया कि मैं उसकी बहन की बेटी हूँ जो मर गई है, इसलिए अम्मा मुझे अपने साथ लेकर आई है। भला वे कैसे 200 का बच्चा उठा कर लाएगी। और ये बात तसल्ली वाली थी, लेकिन पहले रहने वाले नए पड़ोसियों को पहले भी ये बात हजम नहीं हुई थी और उन्होंने थाने में इस बात को इजहार किया। ये सुनकर अगली रोज़ पुलिस उसे घर की दरवाजे पर पहुंची जिसे आम लोग जुग्गी कहकर पुकारते थे। और जब पुलिस को वहाँ पर आते देखा तो अम्मा के
दिमाग में पहले से ही सारा प्लान बनाया हुआ था। पुलिस की तफ्तीश करने पर उसने वही कहानी सुनाई कि जो पड़ोसियों को सुनाई थी कि मेरी बहन मर गई है और उसकी बेटी है। साथ साथ पुलिस को यकीन दिलाने के लिए एक किराए के बंदे को बहन का पति बना कर ले आई और साथ ही एक अस्पताल में मेरी पैदाइश भी जाली तौर पर बनवा दी। और जब पुलिस को वहाँ पर कुछ नहीं मिला तो उन्हें जाना पड़ा, लेकिन शायद SHO को भी अभी यकीन नहीं आया था। उसने धमकी दी कि मैं कभी भी यहाँ पर आकर बच्ची को देख सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर बच्ची नज़र न आई तो इस लम्हे तुम्हें सलाखों के पीछे का घसीट लूँगा। अम्मा उसे शायद धमकी का कोई असर न देती, लेकिन अगले ही रोज़ वहाँ पर SHO वहाँ पर आया। माँ ने शुक्र किया कि अभी मैंने बच्ची नहीं बेची। उसने मुझे कुछ दिन अपने ठिकाने पर ही रखा और वह SHO फिर अगले हफ्ते वहाँ पर मौजूद था। अब तो अम्मा के दिल में डर बैठ गया था कि वे बच्चे को देखने आता रहेगा। ऐसे में मुझे बेचना अक्लमंदी नहीं है। शायद वे पुलिस वाला भी मुझे भूल जाता था, लेकिन जिस किराए के मालकिन को अम्मा ने मेरा बाप बताया था वे बहुत सारे जुर्म में रह चुका था। ऊपर से उसका पेशा भी ऐसा था कि किराए पर काम करता था। तभी पुलिस को मेरे मुताबिक भी शक हो गया था। 2 हफ्ते तक वे ऐसे तो मुझे देखना नहीं आया था। अम्मा को यकीन हो गया था कि अब रास्ता साफ हो चुका है और वे मुझे बेच सकती है। लेकिन खुदा की कुदरत, जिस रोज़ वे मुझे बेचने के लिए जा रही थी, पुलिस वाला उसी दिन मुझे फिर से देखने के लिए आ गया। अब मैं तो बच गई, लेकिन मुझे भी मेरी किस्मत ने बचा लिया। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। उस पुलिस वाले का जब भी दिल करता मुझे एक नज़र देखने के लिए आ जाता था। शायद ईमानदार था, तभी तो अपने वादे को मान रखा था। मैं बड़ी होती गई और वे दिन कभी नहीं आया कि अम्मा मुझे बेच सकती। दूसरी तरफ अब्बा भी पुलिस के बार बार घर आने की वजह से घर छोड़कर चले गए कि ये यहाँ पर रहने ही गलत हो गया है। उसके जाने का फ़ायदा तो ये हुआ था कि जो पैसे अम्मा कमा कर लाती थी उनसे धीरे धीरे घर का कर्ज ख़त्म हो गए थे। जहाँ से कूड़े से रोटी उठाकर खाई जाती थी, अब घर पर बनने लगी थी। अब घर का सारे हालात बिल्कुल ठीक होने वाले थे, लेकिन सिवाय मेरी ज़िंदगी के मौत से पत्थर हो गई थी। हर वक्त तो अम्मा और भाई बहनों की डांट फटकार से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई थी। अगर मैं किसी बहन भाई से बात भी कर लेती थी, वे मुझे मारती थी और धमकी देकर मुझे खुद दूर बैठा करती थी। हाँ, ये बात मेरे नसीब में लिखी दी गई थी कि खबरदार कि अगर तूने किसी के सामने ज़बान खोली तो तेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक होगा, तो फिर मैं भी तुझे सीधा जान से मार दूँगी। वे पुलिस वाला मुझे मिलता और मुझसे पूछता कि तुम यहाँ पर ठीक हो, लेकिन मैं तो हर मर्तबा उससे यही कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ, मगर फिर भी न जाने उसे कैसे यकीन आता था। अब्बा कुछ टाइम तक घर से बाहर रहे, लेकिन कब तक बाहर रहते। आखिरकार उस पुलिस का डर खौफ ख़त्म करना पड़ा और घर पर वापस आ गए। अब्बा जब घर पर होते थे तो मैं उनके सामने नहीं जाती थी, वरना जब मुझे अपने सामने देखते तो हाथ में आता वे उठकर मुझे मारने लग जाते थे। पहले ही उस घर में भूख मारी थी और एक मुसीबत तो आ गई थी। घर से तो निकलती क्यों नहीं, यहाँ पर मर जा, कहीं पर किसी गाड़ी के नीचे आ जा। मैं शांत होकर सब कुछ सुनती रहती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये मेरा असल घर नहीं है। मेरा घर तो कोई और सा है। एक रोज़ हद कर दी, उन्होंने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाकर मेरे कमर को लगा दी। मेरी सारी रात रोती रही। जहाँ किसी हिचकिचियों की आवाज़ सुनाई बुलंद हो रही थी, अम्मा एक लकड़ी फेंक कर मुझे मारती और कहती, चुप हो जा, क्यों हमारी नींद खराब कर रही है। मैं तो कहती थी, तू तो मनहूस ही है। पता नहीं किस मनहूस लम्हे मुझे गोद में लिया था। वे पुलिस वाला भी गले पड़ गया है। अब तो कुछ चुराते हुए भी 100 बार हाथ कांपते हैं। तो मेरी गुनाहों की सज़ा है। मुझे पता चल गया है कि अम्मा की अजीब गरीब में बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी। बहन भाइयों के रवैये भी बहुत ज़्यादा तकलीफ वाले थे। कोई मुझे अपनी बहन मानने को तैयार ही नहीं था। ये सब मुझे सोचने पर मजबूर करते थे कि वाकई मेरा इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं है या कहीं और बाहर से आई हूँ। ये बात अभी तक सुलझी ही नहीं थी, लेकिन मेरा दिमाग सोच सोच कर रह गया था। मैंने एक रोज़ अम्मा को बाहर भीख मांगते जाते हुए देखा तो सोचकर मैं भी अम्मा के साथ चली गई। शायद मैं चाहती थी कि अम्मा से बात करके उनके करीब हो जाऊं और उसके लिए अकेले वक्त बिताना पड़ता था। अम्मा बहुत ज़्यादा हैरान हो गई मुझे अपना पास आता हुआ देखकर, वरना अम्मा तो उस पुलिस वाले से डरने की वजह से मुझे भीख नहीं मंगवाती थी। अम्मा, एक बात तो बताओ, मैंने डरते लड़ते पूछा तो वे हैरानी से मेरे
मेरी बात से बोली, क्या बात है? उसने मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली तो मैंने पूछा कि अम्मा, क्या मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? ये बात सुनकर अम्मा ने मेरी तरफ देखा और वे पागलों की तरह चीखने लगी। हाँ, नहीं है तू मेरी औलाद। मैंने तुझे उठाया था, उस दिन के बाद तू मेरी जिंदगी का अजाब बन गई है। हमारा जीना हराम हो गया है। जहाँ पहले 100 कमाती थी वहाँ अब 10 कमाती है। मैंने हैरानी से अम्मा की तरफ देखा जो बाल नोच रही थी और सड़क पर लोग जमा हो गए थे। एक अजीब सा समा बन गया था। मैं अम्मा को रोकने की कोशिश करने लगी तो आगे बढ़कर मेरे गले को दबोच कर बोली। मुझे गालियाँ बकने लगी। लोगों ने बहुत मुश्किल से मुझे छुड़वाया और अम्मा को समझाया, लेकिन वे हट नहीं रही थी। पता नहीं कैसे करके अम्मा और मुझे घर वापस ले जाया गया। उस वक्त मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि शायद अम्मा सच बोल रही है, कि वाकई मैं उसकी बेटी नहीं हूँ। जब रात तक हालात कुछ बेहतर हुई तो मैं अम्मा से और कोई सवाल के बिना यही पूछा है कि अम्मा, सच सच बताओ कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ या नहीं। उस वक्त अब्बा ने मेरी ये बात सुन ली। वे शराब के नशे में धुत वापस आए थे। अम्मा से बात करते हुए सुना तो मेरे बाल नोचते हुए मुझे सहन में ले गए और पास बड़ा डंडा उठाकर मुझे एक एक बात की हकीकत बता दी कि क्यों अम्मा ने मुझे उठाया था और कहाँ से उठाया था। अम्मा बाप को रोक रही थी। वे डंडे से उसे भी मारने लगते और मेरे दूसरे बहन भाई भी डर गए थे। अम्मा मुझे पिटते हुए देख रही थी। दोनों में हिम्मत ही नहीं थी कि करीब आकर कोई मुझे छुड़वाए। मैंने एक टाइम पर खुद को नहीं छुड़वाया क्योंकि मेरा सारा ध्यान अब्बा की हकीकत पर था। मुझे ना तो दर्द महसूस हो रहा था और ना ही पीटने का कोई एहसास बाकी था। फिर आखिरकार अब्बा मार मार कर खुद ज़मीन पर गिर के बेहोश हो गए। अम्मा बेचारी एकदम से पड़ी थी। मैं बेहोश हुई ज़मीन पर पड़ी थी, लेकिन मेरी आँखें और मुंह मेरा खुला हुआ था। पता नहीं किसी वक्त की मुकम्मल तौर पर बेहोश हुई और अब मुझे होश आया। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैंने अपनी आंखें अस्पताल में खोली थी। मेरे उठते ही नर्स ने मुझसे पूछा कि तुम कैसी हो, तुम ठीक हो क्या नहीं, लेकिन अभी तक मैं कुछ बताने लायक नहीं थी। मुझसे कोई जवाब न पाने की सूरत में उसने मुझे एक और दवाई दे दी और मैं सो गई। दोबारा जब मेरी आँख खुली तो हालत पहले से बेहतर थी। इस मरतबा मैंने पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँची हूँ तो नर्स ने मुझे बताया कि अस्पताल में उनके पास बहुत ही बुरी हालत आई थी। मेरा पूरा जिस्म चोटों से भरा हुआ था। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ पर मार के निशान ना हो। किसी ने तुम्हें बहुत ही बेदर्दी से मारा था और उसके बाद तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखा गया। तुम्हें कचरेदान के पास फेंका गया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। कौन से कचरेदान पर? मेरी जुबान से बस यही निकला था कि इस जगह पर, लेकिन मुझे इस जगह के बारे में पता नहीं था और मैं चुप हो गई। अब की मर्तबा नर्स मुझसे पूछ रही थी कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुर्म कैसे हुआ है। अगर कचरा फेंकने वाली औरत एम्बुलेंस ना बुलाती तो अब तक जानवर तुम्हें खा जाते। तुम 2 हफ्तों से अस्पताल हो, लेकिन तुम्हारी हालत नहीं संभल रही थी। अब जाकर तुमने कुछ होश संभाला है। मैं चुप हो गई और मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो नर्स कहने लगी कि पर्चा कटवा उनके नाम का। मैं मान गई। जब मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहा तो मैंने उसी SHO पुलिस के बारे में पूछा जो पिछले साल से हमारे घर पर नहीं आया था और तभी मेरी इतनी हालत बुरी थी कि मैं समझ गई थी कि वह पुलिस वाला क्यों यहाँ पर नहीं आता है। और जब मैं उस पुलिस वाले का पूछा तो पता चला कि वह दूसरे शहर का है। मैं चौंक गई। जब मैंने शहर का पूछा तो एक और हैरत का झटका लगा क्योंकि मैं पहले जिस शहर में थी मैं उससे बहुत ज़्यादा दूर थी। उस शैतान औरत ने मुझे दूसरे शहर में फिकवाया था ताकि मैं उनके लिए मुसीबत या किसी मुश्किल का प्रयास न बन सके। यह सुनकर मैं पुलिस वालों को मना कर दिया कि मुझे कोई रिपोर्ट नहीं करनी है। बस एक एहसान करे कि मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ कर आ जाए। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी वहीं पर गुजार लूँगी। उन्होंने इस बात को मान लिया और मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़ कर आ गए। दिल ही दिल में मैं ऊपर वाले से दुआ कर चुकी थी। अब बस मुझे अच्छा ही की उम्मीद थी। अब अच्छा ही होगा मेरे साथ। अनाथ आश्रम में मेरे साथ भलाई की गई और मुझे एक सफाई के काम के लिए रख लिया गया। मुझे उसके अलावा कुछ आता भी नहीं था। वहाँ पर एक डॉक्टर बहुत अच्छी थी। मेरे काम को पसंद करते हुए उसने मुझे एक एहसान कर दिया और मुझे एक असिस्टेंट बना लिया जिसमें काम यही था कि जो चीज़ उसे चाहिए मैं वक्त पर उसे दे दूँ। कुछ टाइम बाद उस औरत का तबादला हो गया और वहाँ से वे कहीं और चली गई जहाँ पर एक डॉक्टर और आ गया था जिसका नाम आमिर था। वे मुझसे बहुत ही ज़्यादा इज्जत से बोलता था लेकिन मैं उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। उस रोज़ उस डॉक्टर ने मुझे अपनी पसंद का इजहार अपने मुँह से कर दिया कि चाहे मैं अनपढ़ सही लेकिन मुझसे वे मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। ये बात मेरे लिए बहुत ही खुशी की थी। मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं था। मैंने झट से हाँ कर दी थी कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ।
वह डॉक्टर भी अकेला था, उसका रिश्तेदार भी कोई नहीं था। तो हमने इतवार वाले दिन घर में ही आमिर के कुछ दोस्तों को उपस्थित में शादी कर ली और मैं अनाथ आश्रम से उठकर एक बहुत ही अच्छे घर में आ गई थी, जहाँ मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी। आगे पीछे मेरे नौकरानियाँ थी, मैं जो फरमाइश करती थी वह झट से पूरी हो जाती थी। अब मैं सोचती थी कि पहले जो ज़िंदगी गुजर रही थी अब वह सिर्फ एक ख्वाब था, असल ज़िंदगी तो अब शुरू हुई थी, जिसमें मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हुए भी वे सामने आ जाती थी। और आमिर ने मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे जब आमिर ने मुझे बताया कि मैं बांझ हूँ और हमारे कोई औलाद नहीं हो सकती। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा सदमा हुआ था। मैंने सोचा भी कि सारी परेशानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब औलाद ना होने की वजह से सारी उम्र मेरे साथ होने वाली थी। मैंने सब्र कर लिया, लेकिन मेरे दिल में जो हो कुछ भी था मैं उसे चाहकर भी अपने पति को नहीं बता सकती थी। इसी तरीके से 2 साल गुजर गए। मेरे दिल में ममता जाग उठी थी कि मेरी भी औलाद होनी चाहिए थी। इससे पहले कि मैं अपनी चाहत का जिक्र आमिर से करती, उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई और कहा कि अब हमारी औलाद होगी। मैं हैरान हो गई और पूछा कि कैसे होगी। तो वह जोश से पूछे कि मैंने एक दवाई बनाई है, उस दवाई से ज़रूर हमारे औलाद हो जाएगी। ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि ऊपर वाले ने दुआ कबूल कर ली है। उसके बाद उसने मुझे वह इंजेक्शन लगा दिया। वे रोज़ मुझे इंजेक्शन लगाते थे। कुछ हफ्ते के बाद वे मुझे रोज़ इंजेक्शन लगाने लगे। मुझे अपना दिल बहुत ही भारी सा लगा था, महसूस होता था दिल घबराता था, लेकिन मैं खुश थी क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। बस कुछ महीनों का इंतज़ार था, उसके बाद मेरी अपनी औलाद होगी और वह औलाद जिसके लिए मैंने सारी उम्र ख्वाहिश की थी। अब मैं हर वक्त अपने बच्चे के बारे में सोचती थी कि उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगी। जैसे मेरी शैतानी माँ ने, बाप ने मुझे महरूम रखा है, मैं अपने औलाद के साथ ऐसी कुछ भी नहीं करूँगी। अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करूँगी। इसके बाद आमिर मुझ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। टाइम पर कॉल करके मेरी हालत के बारे में पूछते थे और कहते थे कि दर्द तो नहीं हो रहा, दिल तो नहीं घबरा रहा। 2 बातें थी कि एक तो वे मेरा ख्याल रख रहे थे कि वे दवा पहली बार उन्होंने मुझ पर इस्तेमाल की गई थी और तजुर्बा ले रहे थे कि बाकी औरतों के लिए ठीक हो सकती है या नहीं। उस वक्त मैं मदरसे से वापस आ रही थी कि अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं एक अस्पताल में चली गई, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि आप पेट से नहीं हो। वहाँ मैंने उनकी बात से इनकार किया कि आप ये कैसे कह सकती हो, जबकि मेरा पेट बड़ा हुआ था और मैं देख सकती थी। लेकिन डॉक्टर ने उसके बाद मेरी रिपोर्ट करवाई, जिस पर लिखा हुआ था कि मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ। मैं घर वापस आई तो आमिर घर पर नहीं थे। मैं दोबारा किसी डॉक्टर के पास गई, उसने भी यही बताया, साथ ही यही कहा कि आपका वेट बढ़ने के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और ये फ्रॉड आजकल ज़्यादा किया जा रहा है, किसी को भी इस तरीके से धोखा दिया जा सकता है। दोबारा मेरी रिपोर्ट करवाई गई तो उसमें भी यही बात लिखी हुई थी कि मुझे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। मैं घर वापस आ गई। जब 2 से 3 बाद आमिर घर पर लौटे तो मैंने उनका गिरबान पकड़ा और पूछा कि मेरे साथ धोखा क्यों किया। मुझे औलाद के लिए जिद नहीं लग रही थी, फिर क्यों मुझे ऐसे धोखे में रखा। मेरी बात सुनकर वे चुप रह गए क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उनके झूठ को पकड़ चुकी हूँ। ये बात जानकर वे मेरे पैरों में बैठकर और बहुत ही ज़्यादा रोने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि औलाद की कमी की वजह से तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, इसलिए ड्रामा किया है। इस तरह तुम्हें लगेगा कि दवाई ने असर दिखाया है और ये हमारी औलाद है। वक्त के मुताबिक मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊँगा और वहाँ में पहले ही यतीम बच्चे का इंतज़ाम कर चुका था और इसी तरीके से उस बच्चे को मैं तुम्हारी औलाद बनाकर घर पर वापस ले आऊँगा। ये बात सुनकर मैं रोने लगी और आमिर के हाथ पकड़कर कहा कि मैं जानती हूँ कि आपने सब कुछ मेरी मोहब्बत में किया है, लेकिन आप ये बात मुझसे करते तो मैं बहुत ही खुशी के साथ किसी बच्चे को भी अपनी गोद में ले लेती। उसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा रोए और अगली रोज़ जाकर एक बच्चा गोद ले लिया। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि जो काम भी करे वह सीधे तरीके से करे, किसी को धोखा ना दे। बेशक आप अगले इंसान की वजह से इतना बड़ा धोखा कर रहे हो, लेकिन एक मर्तबा उस आदमी से बात करके तो देखे, क्या पता वह भी मेरी तरह आपके मुँह से ये बात सुनने का इंतज़ार कर रहा हो। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।